दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लर्न टू बी हैप्पी। खुश रहना सीखें। दोस्तों, ज़िंदगी में कौन खुश रहना नहीं चाहता। आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, पूरी दुनिया खुश रहना चाहती है, मगर खुश बहुत कम ही लोग रह पाते हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? दोस्तों, आज मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, खुश रहने का कोई किताब नहीं होता, खुश रहने का कुछ खास फॉर्मूला नहीं होता। एक सोच होती है जो हमें खुश रख सकती है। माना कि हम बहुत सारे मिष्ठान, मान लीजिए कि आप 50 वैरायटी मतलब 50 तरह के खाने आपने खा लिए और किसी ने 2-3 वैरायटी ही खाया, तो इस बात की क्या गारंटी हो सकती है कि आपने 50 वैरायटी खाया है तो आप बहुत खुश हैं, और जिसने 2-3 वैरायटी ही खाई मगर दिल से खाया वो खुश नहीं है? कर नहीं सकते ना। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जो सोच होगी तो हमारी वो सोच हमें खुश रख सकती है या दुखी कर सकती है। सामने वाले की जो सोच होगी वो सोच उनको खुश रख सकती है या दुखी कर सकती है। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं थोड़ा डिटेल्स। देखिए, आपने 50 वैरायटी का खाना खाया तो प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन आप सब चीज़ को ढंग से खा नहीं पाए होंगे। आप सिर्फ इसी चीज़ में बेचैन रह गए होंगे कि यार ये आइटम भी है, वो आइटम भी है, कौन कौन सा खाऊं। और हो सकता है 10-15 या हार्डली 20 मटेरियल तक पहुंच के टेस्ट करते करते आपका पेट भर गया होगा, इसलिए आप बाकी के 30 आइटम नहीं खा पाएंगे। इसलिए आप बेचैन रहेंगे, आप बिल्कुल बेचैन रहेंगे कि यार बाकी के 30 चीज़ हम क्यों नहीं खा पाए। लेकिन वही दूसरी ओर देखिए, जिस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 2-3 वैरायटी के, मान लो कि रोटी सब्जी चावल दाल, यही 4-5 आइटम उन्होंने खाया मगर दिल से खाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कुछ और होता तो बेटर होता। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर कुछ और खाता मैं तो मज़ा आता। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि अगर हम ये चीज़ खा रहे हैं तो हमें मस्ती से खाना है, दिल खुश करके खाना है। तो आप अब यहाँ समझ पाएंगे कि खुश वो रहेगा या खुश आप रहेंगे। जाहिर सी बात है आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आप भले ही 50 आइटम के लिए इनवाइट, आप भले ही 50 आइटम के लिए खुश आप इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि हो सकता है आप भले ही 50 आइटम के लिए इनवाइटेड किए गए हों, लेकिन आप 20 आइटम खा के, लेकिन आप 20 आइटम खाकर 30 आइटम के लिए बेचैन हैं कि काश 30 आइटम भी मैं टेस्ट कर पाता। तो आप उस चीज़ को लेकर बेचैन हैं, इसलिए आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन सामने वाले बेचारे ने 4 ही आइटम खाया, नॉर्मल आइटम खाया, और उसने सोचा भी नहीं कि उसे कुछ और खाना है, इसलिए बेचारा खुश है। तो सबसे पहले अगर खुश रहना है ना तो हमें सिंपल बनना सीखना पड़ेगा। सिंपल बनने का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास अच्छा ऑफ़र है तो हम उस ऑफ़र को ग्रैब ना करें, हम उस ऑफ़र को हासिल ना करें, ये मेरा कतई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अगर बहुत सारी चीज़ें अपने सामने दिख रहे हैं और आपको लग रहा है हर चीज़ टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप जो टेस्ट किए उसी में मस्त रहिए, और सामने वाले ने जिस चीज़ को टेस्ट किया वो उसमें मस्त रहेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप खुश रहना सीख जाएंगे। जो आपने पा लिया उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसको आप भूलो, वो समझो कि आपके लिए है ही नहीं। और ये आप किससे सीखोगे? ये आप उससे सीखोगे जिन्होंने 4-5 वैरायटी खाए मगर मस्त हैं वो। तो ये तो मैंने खाने का टॉपिक लेके आपको बताया। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आप हैं और आपका कोई दोस्त है, आप दोनों में अच्छी तालमेल है। अब होता क्या है कि किसी बात पे विवाद हो गई तो आपका उनके साथ अनबन हो गया। अब आप उनको पसंद नहीं कर रहे हैं और वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा विचारों का मतभेद खड़ा हो गया आप दोनों के बीच में। तो अब इसका सलूशन क्या है?
मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि अगर आप उनसे अनबन है तो आप जाएं अपने दोस्त से बात करें, उनको चीज़ें उनको समझाएं बढ़िया से कि भाई ऐसा ऐसा है, आप गलत बोले थे इसलिए हम आपसे नाराज़ हो गए थे, कि आप ऐसा करो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये गलती हुई थी। मैं आपसे माफ़ी मांगने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को ये चीज़ एक्सेप्ट करवा दो कि हाँ यार ये चीज़ गलत था, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोगों की दोस्ती मजबूत रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है, आप इतना तो बात अपने दोस्त से कर सकते हैं। उसके बाद आगे उनकी मर्जी को क्या बोल रहे हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं कि नहीं वो अपने जगह पे सही थे, गलत हम थे, और आपको लग रहा है कि वास्तव में आप ही गलत थे, तो आप सॉरी बोल दो ना यार। सॉरी बोलने में कोई पैसा नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, और सॉरी बोलना आसान काम भी नहीं है। बहुत बड़ा दिल चाहिए ये कहने के लिए कि यार मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई थी, आगे से हम लोग इस बात पे ध्यान रखेंगे कि हमारे दोस्ती में मनमुटाव ना है और हम लोग एक दूसरे से नाराज़ ना हो। जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ आप मुझे बता दो, जहाँ आप गलत हो वहाँ मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम दोनों की अगर कुछ मिस्टेक भी होती है तो वो आपस में ही रह जाएगी, और एक दूसरे को हम गलती बता देंगे कि हाँ ये गलती आपसे हुई है तो आप उसको इम्प्रूव कर लो, और आप मेरी गलती बता देना तो मैं अपनी गलती इम्प्रूव कर लूँगा। दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, सिम्बायोसिस हो जाएगा, मतलब बेनिफिट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर इस तरह से हम अपने दोस्त को समझाएं तो रिलेशनशिप में गड़बड़ी आ ही नहीं सकती। खुश वो भी रहेंगे, खुश हम भी रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने भी माइंड सेट कर लिया कि नहीं यार मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये गलत सामने वाला है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप सोचोगे, आपको सोचना है कि वास्तव में मैं गलत था क्या। किसी के दबाव में आके नहीं, फैसले तो दबाव में होने ही नहीं चाहिए, नहीं तो 100% गलत ही फैसला होगा। आप दिल से सोचो कि क्या आपकी कोई बात थी जो उनको बुरी लगी होगी, अगर हाँ तो आप सॉरी बोलो, नहीं तो अगर आप सही हो तो आप झूठो मत, इतना मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप अपनी बातों पे कायम हो तो कायम तब रहो जब आपका बात सही हो, चाहे कुछ भी हो जाए आप उससे पलटी नहीं मारो, आप अपने पॉइंट पे स्ट्रांग रहो। अगर आपने सही किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला दोस्त आपसे ये कोशिश करेगा कि आप उसकी चापलूसी करो, और जब आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, आप गलत तब होगे जब आप उसकी चापलूसी करोगे। तो आप क्लियरली बोल दो यार आई एम सॉरी, हमारी दोस्ती का सफ़र यही तक था, शायद आगे कुछ हो सके, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुझे आपसे दोस्ती कंटिन्यू नहीं रखनी है। आप क्लियरली बोल दो मर्दों की तरह, इसमें शर्माने वाली बात नहीं। क्योंकि एक चीज़ आप मानते हो ना, अगर आप वेजिटेरियन हो तो किसी को खुश करने के लिए आप नॉन वेजिटेरियन तो बनोगे नहीं ना, क्योंकि वेजिटेरियन रहना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हर कोई चाह के भी नहीं बन सकता। और आप में अगर पहले से वो क्वालिटी है तो आप अपने आप को उससे और भी आगे निखारोगे ना, कि पीछे क्यों रहोगे। मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप पीछे क्यों रहो, बाकी आपकी मर्जी, सिचुएशंस भी होता है, सिचुएशंस के हिसाब से भी चलने होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका अपने आप पे कंट्रोल है तो कोई और आपको खुश नहीं रख सकता। आपकी अच्छी सोच, आपकी अच्छी भावनाएं, आपका अपने काम में बिजी रहने का शेड्यूल, आपका अपने काम के साथ प्यार, आपका अपने सोसाइटी या फिर दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशन, वो आपको खुश रख सकता है। और इसके लिए हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको अपने साइड से गलती नहीं करनी है, और सामने वाला अगर गलत है तो आप उसको समझाओगे कि भैया आप गलत हो। इससे क्या होगा कि वो बेचारा सही आदमी होगा तो सोचेगा कि हाँ मेरी जो गलती हुई थी मुझे सुधारना हो सका, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए और दोस्तों के बीच मनमुटाव हो जाता है और आप दुखी रहने लगते हैं, तो दुखी रहने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने पॉइंट पे सही हैं, आपको लगता है कि गलती आपसे नहीं हुई है, तो आप खुद में खुश रहना सीखो, और आप भूल जाओ कि आपके दोस्त से क्या बात हुई थी, क्योंकि आप कड़वी चीज़ों को बार बार याद करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
और इवेंचुअली आप उस चीज़ को शायद ज़्यादा चढ़ा लोगे अपने सर पे तो सर दर्द हो जाएगा, तो वो चीज़ बेटर नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि खुश रहना तो 4 लोगों को मिला के रखिए अपने साथ, खुश रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने ज़मीर से समझौता कर लें, अपने अच्छे विचारों से समझौता करके किसी बुरे इंसान के साथ हाँ में हाँ मिलाकर खुश रहें। उससे अच्छा तो आप अकेले खुश रह सकते हैं। और मैंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि जब आप चापलूसी करो तो लोग खुश रहते हैं, और जब आप चापलूसी नहीं करो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं दूसरों की तरह रिलेशन में दरार पड़ जाने पे नाराज़ नहीं होता। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि अगर गलती मेरी है तो मैं माफ़ी मांगूँ, और गलती मेरी नहीं है तो अगर सामने वाला मेरे बिना जी सकता है तो मैं भी उसके बिना जी सकता हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जिसके पास स्ट्रॉन्ग इरादे होंगे ना, सिर्फ वही ऐसा कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कृपया अपना वैल्यूएबल कमेंट्स दें हमें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट के बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए हेल्पफुल जो वीडियो हो वो मैं बनाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।